चलिए, ये हमारा आज है क्लास 10th गणित का मॉडल पेपर सॉल्यूशन है। आपको ये हम मॉडल पेपर कराएंगे, इसका सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। एक एक प्रश्न को हमें अच्छी तरीके से करना है। देखिए क्या है, पहला जो करेंगे प्रश्न का खंड आ सॉल्व करेंगे। अब खंड जो आपका खंड आ है उसका पहला प्रश्न सॉल्व करना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका ये दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब इसकी परिमेय संख्या के लिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आपको जो पेपर में दिया है, पहला ऑप्शन दिया आपको 2√3, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको रूट में 15, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको रूट यानी 2√3 और रूट में आपको दिया है √3, चौथा जो ऑप्शन आपको दिया है वो दिया है रूट में 6। ये है। अब इसको हमें पता करना है, इसमें देखना हमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखते हैं। तो आपकी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है आपकी, उनका होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसके रूप में अगर होगा तो आपका ये परिमेय संख्या होगी, अगर इसके रूप में नहीं होगा तो आपकी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आइए चेक करते हैं। ये दिया है हमें, इसको देखते हैं। देखो इसमें आपका 2 है लेकिन 5 नहीं है, यानी इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आपको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें आपका 3 है तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये 15 है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू में 5 हो जाएगा। तो देखिए 3 ये ऑड संख्या है यानी अलग है इन दोनों से। ये 5 है तो नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि या तो आपकी 2 और 5 हो, या आपकी सिंगल 5 हो, या आपकी सिंगल 2 हो तो हो सकता है। इसमें देखते हैं। देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो इसमें आपका 2 मिल गया है। लेकिन एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 2 इंटू 3 और 2 3 जो होता है आपका 6। लेकिन इसमें भी क्या है, आपका 2 और 5 के अलावा आपकी 3 अंक वाली यानी 3 अंक का यानी एक 3 मिल गया है। तो 3 को हमें नहीं चाहिए, हमें या तो 2 और 5 मिले, या सिंगल 2 मिले, या सिंगल 5 मिले तो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखते हैं इनमें किस में है। देखो ये भी नहीं है हमारा, इसमें भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हम इसको परिमेय संख्या मान सकते हैं क्योंकि इसमें हमें 2 दिया है, 5 को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी क्या होगा, तीसरा ऑप्शन इसका आपका सही होगा। ये प्रथम क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रथम क्वेश्चन हो गया, आ गया समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसका ऑप्शन है देखिए आपका पहला 1, दूसरा है आपका 2, तीसरा है आपका 3 और चौथा है आपका 4। अब देखिए इसमें आपको ग्राफ की मदद से कह रहा है, तो एक ग्राफ दिया होगा आपको, यानी आपको ग्राफ दिया है पेपर में, तो इस तरीके से आपका ग्राफ है। ये है आपका ग्राफ, इसमें आपको इस तरीके से दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है। इसने पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार का बहुपद आधार पर क्या है, आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। हमें शून्यक पता करने हैं, कितने शून्यक हैं, x के शून्यक पता कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो देखिए 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये पता करना है। तो हमें देखना है जो x वाली अक्ष है उस पर देखना है। तो आपकी ये लाइन देखते किस पे काटेगी। एक तो यहाँ काट रही है, पहला हो गया, दूसरा यहाँ काट रही है, 2 हो गया, तीसरा यहाँ पर काट रही है, 3 हो जाएगा, और देखिए चौथा यहाँ काट रही है। तो आपके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 4। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। देखिए ये आपका बाई अक्ष पर बिंदुओं, बाई अक्ष पर बिंदुओं, ए वाला बिंदु दिया है आपको 6,5, बी वाला बिंदु दिया है आपको, या तथा लिख लीजिए, तथा बी वाला दिया -4,3 से समदुरुस्त
समदुरुस्त है का निर्देशांक निर्देशांक होगा, ये बताना आपको। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, दिया है 0,9, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें 0,9 और तीसरा ऑप्शन दिया है हमें 0,5, चौथा ऑप्शन जो है वो दिया है हमें 0,3। अब देखिए ये वाला प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है आपको कि y अक्ष पर बिंदुओं ए बिंदु बी बिंदु दिया है आपको -4,3 से समदुरुस्त का निर्देशांक क्या होगा, ये बताना है हमें। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके पता करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो कैसे करना है, पहले तो आपको दो बिंदु बनाने हैं, इसको यहां पर करते हैं 0,y मान लेते हैं। अब ए वाले का मान कितना दिया आपको, ए का मान दिया है 6,5 और बी का मान जो दिया वो आपको दिया -4,3। अब इसका फॉर्मूला होता है आपका एक x1 y1 वाला होता है, उसको मान लेते हैं, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो आप x1, सॉरी इसको मानेंगे x2 और ये y2। इस तरीके से हमारा इसका फॉर्मूला होता है, तो उसी हिसाब से रखते हैं इसका फॉर्मूला। फाइव माइनस का y, क्योंकि एक बिंदु हमें इससे लेना है, पहले a को b से मिलाना है, फिर p को मिलाएंगे b से, तो ये कर लेते हैं। दूसरा होगा हमारा जो बनेगा आपका ये का 4 प्लस ये बनेगा आपका y माइनस का 3 का स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर लगाइए। अब देखिए ये 6 जीरो से माइनस कर जाएगा नहीं, इसको लिखेंगे हम 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 5 का स्क्वायर होगा, यानी इसका सूत्र खुलेगा, ये बनेगा आपका 5, खोल के देख लेते हैं, 5 माइनस का y का स्क्वायर, तो 5 माइनस y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 6 का 36 यानी 5 ये 5 25, 25 माइनस ये हो जाएगा 22 स्क्वायर बराबर, ऐसे इसको करेंगे 4 में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 4 ही रहेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे इसका करिए, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 4 का स्क्वायर रखेंगे, अभी y का रखेंगे, हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 10y ये आपका 5 25, या इसको सही कीजिए, ये इसका a प्लस ए माइनस बी का सूत्र खोलेंगे तो ये आपका 25 माइनस का 10y और ये आ जाएगा 25 माइनस का 10y, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9y और ये प्लस का या माइनस का 6 आएगा, ये देखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 22 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 6y। अब देखिए 16 और 9 होता है आपका 25, 16 और 9 25 होता है, यानी आप वर्ग कर देते हैं तो ये वर्ग से ये गुणा रखेंगे, 16 और 9 25, तो 25 से 25 कट जाएगा आपका। अब क्या बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा कितना 4y, ये 4, ये कटेगा हमारा कितनी बार, y बराबर 9 आ जाएगा। अब ये y बराबर 9 आने पर हम क्या करेंगे, इस y के मान को इस पर रखेंगे, जो हम p की वैल्यू दी है 0, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है हमारा चौथा, देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं बिंदुओं दिए हैं आपको, बिंदु दिया मिलाने वाली, या वाले कर लो इसको, मिलाने वाली रेखा
खंड, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखते हैं इसका पहला पॉइंट लेते हैं, माइनस का 2,3 होगा, या आपका दूसरा माइनस का 2,5 होगा, या आपका तीसरा माइनस का 2,8 होगा, या आपका चौथा 0,8 होगा। प्रश्न दिया है आपको, देखिए यह आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका, बिंदुओं यानी कि बिंदु दिए, पहला बिंदु आपको दिया 2,6 और दूसरा बिंदु जो दिया आपको माइनस का 2,10 और सॉरी माइनस का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी जो आपके रेखाखंड को मिलाएगा उनके बीच में जो आपका मध्य बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट, वो क्या होगा ये पता करना है हमको। आइए देखते हैं इसको, ये करना है यानी आपको मध्य पॉइंट दिख रहा है इसका, तो इसको मान लीजिए आप x1 y1 इसको मान लीजिए आप x2 y2, ये मान के सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला मानते हैं, x और y मान लेते हैं, मान लिया x का सूत्र x2 की वन सॉरी x1 की वैल्यू दी आपको 1 और x2 की वैल्यू कितनी दी आपको माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख लीजिए, बटे में 2 आ जाएगा। इधर देखते हैं y1 की वैल्यू कितनी आपकी 6 प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी आपको 10, बटे में आपका 2 हो जाएगा। देखिए +2 और -2 अगर घटेगा तो क्या आएगा आपका 0/2 आ जाएगा, और 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा आपका 0। दूसरा इसको करते हैं, 6 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 16, और 16 में क्या करेंगे 2 है, इस 2 को देना हमें, ये 2 है, अब ये 16 हो गया। अब क्या करेंगे 2 से अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 8 बार। अब कितना आ गया आपका कि x 0,8 आ गया, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, 0,8 आपका आंसर सही है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपका पेपर में, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 बराबर 0 का मूल हो, तब ab बराबर, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं पहले हम। ये ऑप्शन दिया आपको -3, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 4, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको -3 सॉरी +3, और चौथा जो दिया है वो आपको दिया है कोई नहीं। अब देखिए ये आपका सवाल है, दिख तो रहा है आपको, ये आपका सवाल है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण, यानी पहला समीकरण है आपका x² प्लस का x + a बराबर 0, दूसरा समीकरण आपको दिया है bx² प्लस का bx प्लस का 3 बराबर 0 का मूल हो, तब ab बराबर क्या होगा, ये कहना चाह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि तो ab का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया आपको -3, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको +4, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 3, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। आइए चेक करते हैं पहले, देखो हमको दिया है ना, आपको ये दिया जो आपको x बराबर 1 दिया है, इसका मतलब ये है आपको इन समीकरण में जहां पर x मिलेगी वहां पर आपको 1 रखना है। देखिए करते हैं, पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है हमारा x² प्लस का x + a बराबर का 0, ओके, इसमें करते हैं हम x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखते हैं पहले, तो देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो कितना रखा जाएगा, x बराबर 1 रखते हैं, चलिए ये हो जाएगा हमारा x² प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस का आपका a हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 और a बराबर 0, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर मैं करूंगा इसको तो मेरा ये क्या होगा 1 ही 1, ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस का a बराबर 0,
ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वैसे अगर चाहो तो इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर का 2 हो जाएगा, ठीक है, a बराबर 2। अब दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं कि bx² प्लस bx प्लस का 3 बराबर 0। इसमें भी हमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर, यानी x बराबर हमें 1 रखना है, तो रखते हैं bx, यानी b के स्थान पे हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस फिर b रखेंगे, फिर 1 रख लेंगे, प्लस 3 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब ये करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, b का तो b रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, प्लस फिर ये भी आपका b रहेगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये हमारा, पहले तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2b है, इसमें से b कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस में इसको बदल देते हैं, या एक काम करिए कर लो इसे, 2b बराबर कीजिए 3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा आपका, b कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका मान आ गया। देखिए ये आपका a की वैल्यू है, ये आपका b की वैल्यू है। पूछा कि आपसे कि ab क्या है, तो ab को देखते हैं, तो a और b बराबर रख लेते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी दी आपको 2, इंटू रख लेते हैं, b का मान कितना दिया आपको कि माइनस का 3 और अपॉन में कितना दिया आपको 2। लेकिन ध्यान रखिए ये भी आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, ये प्लस की नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो आपका ए भी है वो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और देखिए 3 कहाँ पर है आपका, ये रहा, यानी आपको करना कुछ नहीं, ऐसे किसी में आपको x बराबर 2 दे, x बराबर 4 दे, जो भी दे आपको x की जगह पे रखना है। y का देगा तो y वाले पद में रखेंगे, x का देगा तो x वाले पद में रखेंगे। तो इसीलिए मुझे x का दिया तो मैंने x वाले पद में रख दिया। यहाँ भी देखिए आपके हिसाब से क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का इंटू 1 अगर b का b आएगा प्लस 3 का 3 आएगा बराबर 0 हो जाएगा। प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी आपकी, तो b बराबर माइनस का 3/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर किया हमने कि a बराबर को इधर लिया तो प्लस का 2 उधर गया, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा आपका। अब इनको इससे रख लिया तो ये प्लस माइनस का 2 काट के माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा a b बराबर 3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन दिया है आपको, पहला 1, दूसरा दिया आपको 2, तीसरा दिया आपको 3 और चौथा जो दिएगा वो भी आपको 4 देगा। अब देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा है, ये प्रश्न क्या है आपका, ये पूछ रहा है आपसे कि वृत्त के एक बिंदु पर, यानी जो आपका वृत्त होगा, जो आपका सर्कल होगा, उस पर पूछ रहा है आपसे कि आपके वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपको ये बताना है। हो सकती हैं तो बताइए, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 या 4। तो आपका वृत्त है तो इस पर क्या होगा, जो भी एक रेखा खींचोगे, यानी कोई भी रेखा खींचोगे स्पर्श, तो वो आपके एक बिंदु पर एक ही रेखा खींचेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 1, यानी किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, ये आपका आंसर।